क्या हम आगे बढ़ना नहीं चाहते? मान्यवर, ये सदन ने भी ये सोचना पड़ेगा कि हम वही रहना चाहते हैं। सिर्फ राजनीति की गुल्ला डंडी खेलकर देश का विचार नहीं करेंगे हम। अरे बहुत सारी चीजें राजनीति के करने के लिए। मैं बंगाल आऊं चुनाव के लिए, तब कर लो भाई, कौन डरता है? कर लेंगे दो दो हाथ, हम नहीं डरते। मगर जहां तक जनता के संरक्षण का सवाल है, उसकी सुरक्षा का सवाल है, पुलिस को ताकत देने का सवाल है, गुनहगारों को सजा कराने का सवाल है, मुझे लगता है मान्यवर इसमें किसी ने राजनीति नहीं करनी चाहिए। और ये जो बिल मैं लेकर आया हूं, ये एक अकेला हमारा प्रयास नहीं है मान्यवर। विगत 2.5 साल के अंदर ढेर सारी चीजें मोदी जी के स्मार्ट पुलिसिंग की व्याख्या को चरितार्थ करने के लिए गृह विभाग ने की है। मोदी जी ने जो व्याख्या की है, इसके 8 बिंदुओं पर गृह मंत्रालय काम कर रहा है। अगर ये बिल आइसोलेशन में आता है तो शंका और गहरी हो सकती है कि भाई चलो एक अकेले बिल से क्या होगा। ऐसा नहीं है। हम इसके लिए एक एनवायरनमेंट भी बनाए हैं और बहुत सारे प्रयासों में से ये बिल एक प्रयास आइसोलेशन में नहीं है। मान्यवर, हमने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई है। क्यों बनाई है? फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई है कि बहुत सारे रिपोर्टों के अंदर है कि 6 साल से ज्यादा सजा वाले सभी धाराओं के अंदर फॉरेंसिक एविडेंस को कंपलसरी करना चाहिए। कर तो दे, मगर ट्रेन मैन फोर्स कहां है भाई? हमारे पास तो इतना मानव संसाधन बल है ही नहीं। तो क्या करना? फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा नहीं देना, फॉरेंसिक एविडेंस को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो हमने, मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, वहां गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई थी। यहां प्रधानमंत्री बनने के बाद 2020 में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की हमने रचना की, जिससे वहां से जो विद्यार्थी निकलेंगे, बीएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, और इसके अंदर R&D करने वाले बच्चे भी निकलेंगे हर विधा के अंदर। भारत सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो भी बनाया है। ये ब्यूरो देश भर में एनसीआरबी के पास जो क्राइम का रिकॉर्ड आता है, उसका एनालिसिस करता है और विशिष्ट प्रकार के क्राइम करने वाले लोगों की मोडस ऑपरेंडी क्या होती है, इसका स्टडी करता है। इस पर डिस्कशन होता है, इसके समाधान ढूंढे जाते हैं और वो समाधान BPRND के माध्यम से देश भर की पुलिस को भेजे जाते हैं। ये भी हमने नया इनिशिएटिव लिया है। IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट में भी हम बदलाव करने जा रहे हैं। ये भी बहुत पुराने हो चुके, इसको भी बदलाव। मैंने सभी मान्य संसद सदस्यों को पत्र भी लिखे कि आपका कोई इसमें सुझाव हो तो आप जरूर भेज दीजिए। हम इसको अभी बना रहे हैं। और जहां तक बात करा कि भाई स्टैंडिंग कमेटी को देना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट तीनों को सुधार कर हम लाएंगे। निश्चित रूप से गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को देंगे और जांच परख कर ही मैं उसको गृह के अंदर, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। परंतु इस बिल में इतने बड़े बदलाव ही नहीं हो रहे।